सम्मान समारोह। सभी को बधाई है, खूब सारी। हमारे समाज में है शामिल। उंगली पकड़कर चलना सिखाकर चले गए, लेकिन आज भी है हमारी स्मृतियों में विद्यमान, और मंच आज करता है उनका बहुत बहुत सम्मान। माता पिता श्री चरणों में परम श्रद्धेय श्री माता मूर्ति देवी और पिताश्री को मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए श्री माता देवी जी को मैं ये उनका आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने श्रेष्ठ संतान का निर्माण किया और समाज को एक उपयोगी संतान देकर के वो गए हैं, ताकि सदियों तक संस्कृति का विस्तार हो सके, सभ्यता का प्रचार प्रसार हो सके। हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि अनेकों अनेकों उपकार हमारे ऊपर माता पिता के हैं। ये मिलते नहीं दोबारा रे, कर माता पिता की सेवा, मिलते नहीं दोबारा रे, कर माता पिता की सेवा। माता पिता है रूप हरि का, माता पिता है रूप हरि का, पार तरण का यही तरीका, ये वेद पुराण पुकारा रे, कर माता पिता की सेवा, मिलते नहीं दोबारा रे, कर माता पिता की सेवा। है जिंदगानी बस दिन दस की, कदर करे रही जो नर इनकी, है जिंदगानी बस 10 दिन की, कदर नहीं कर जो नर इनकी, वो फिरता मारा मारा रे, कर माता पिता की सेवा, मिलते नहीं दोबारा रे, कर माता पिता की सेवा। जितने तीर्थ दुनिया भर में, सबके सब इनके भीतर में बहे आनंद घन धारा रे, कर माता पिता की सेवा, मिलते नहीं दोबारा रे, कर माता पिता की सेवा, मिलते नहीं दोबारा रे, कर माता पिता की सेवा। धन्यवाद। डॉक्टर कृष्णा आर्या जी लगातार अपनी मधुर वाणी के माध्यम से लोक संस्कृति और संस्कारों को जीवंत रखने का प्रयास करती हैं। बहुत आभार आदरणीय आपका। शिक्षिका हैं, समाज सेविका हैं और लगातार समाजोत्थान के लिए आप प्रयासरत हैं। प्राचार्य पद से आप सेवानिवृत्त सरकारी सेवा से हुई हैं, लेकिन अब भी समाज सेवा में लगातार विरत हैं। और हमारे बीच में एक विभूति ऐसी विराजमान है जिनको हम जरूर सुनना चाहेंगे। 2 मिनट के लिए हम नीलू जी को सुनना चाहेंगे। नारनौल की एक बेटी जिसने पूरे भारत में अपने नाम की धूम मचाई, जिसने लावनी अहीर की बेटियों को खेल के माध्यम से एक नया मंच देने का काम किया। और कौन बनेगा करोड़पति में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी भी जिनकी प्रशंसा के बिना नहीं रह सके। तो मैं चाहूँगा कि यूएन में भी आप गई और देश का प्रतिनिधित्व आपने किया, तो हम सब लोगों के लिए बहुत ही गर्व और गौरव का ये विषय है। बेटी नारनौल की इस बेटी को हम सुने। बहुत स्वागत के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूँगा डॉक्टर नीलू। माता देवी जी और मूर्ति देवी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सम्मानित मंच और मेरे सामने बैठे हुए इस
समाज को एक नई दिशा देने में जो कार्यरत हैं सभी विशिष्ट जनों के श्री चरणों में मैं नमन करती हूँ। सबसे पहले तो मैं मानव अंकल जी को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और आप सभी से मिलने का मुझे मौका मिला। हम किस प्रकार से समाज को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं और कितने लोग इन कार्यों के अंदर रत हैं ताकि हमारे समाज को एक नई दिशा मिले और हमारा समाज किस प्रकार से समाज और राष्ट्र आगे बढ़े। देखिए, मेरा एक मानना है कि हम जब भी किसी नई चीज़ की हम शुरुआत हम करते हैं तो हमें बहुत सारे विरोधाभास का सामना करना पड़ता है, मजाक का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी हम उस दिशा के अंदर अगर कार्य करते रहते हैं तो निश्चित तौर पर हमें समय लगता है लेकिन सफलता हमें जरूर मिलती है। मैंने भी सब सरपंच बनने का अपना सफ़र शुरू किया बनने के बाद, और जिस प्रकार के कार्य मैंने किए, चाहे वो लड़कियों के लिए हो, महिलाओं के लिए हो या गाँव के विकास के लिए हो, तो जब मैंने भी शुरुआत की तो मुझे भी काफ़ी चीज़ों का, इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ा था। लेकिन मेरे मन में एक विचार हमेशा से यही था कि अगर आपको कोई पहचान दिला सकता है या आपको जिस चीज़ में आपको संतुष्टि मिलती है तो वो आपकी जन्मभूमि, आपका गांव, जहां आप हैं, जहां जिसके लिए आप जी रहे हैं, वो ही आपको आगे लेके जा सकता है। तो मेरे मन में शुरू से ये विचार था कि अगर मुझे पहचान मिलेगी या मुझे कोई अच्छा कार्य करना है तो मुझे इस गाँव से ही करना होगा, यहीं से उस बदलाव को शुरू करना होगा। इस प्रकार का सोच करके मैंने काम किया और आज आप सभी के बीच में मैं आई हूँ तो मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ, क्योंकि पंडित माता दीन जी की हमने जो जीवनी पढ़ी कि उन्होंने किस प्रकार से राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दिया और किस प्रकार का कार्य उन्होंने किया, तो मैं कहती हूँ कि उसके बारे में तो शब्दों में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। उनकी धर्मपत्नी मूर्ति देवी जी ने जिस प्रकार का उनका सहयोग किया, मैं मानती हूँ कि मेरे नजरिए से मैं ये मानती हूँ कि एक महिला की कामयाबी में पुरुष का हाथ होता है, तो पुरुष की कामयाबी में भी उसके पीछे एक महिला का हाथ होता है। तो मैं ये मानती हूँ जिस प्रकार के कार्य वो अपने क्षेत्र में, अपने देश के लिए कर पाए, तो मूर्ति देवी जी का जो योगदान रहा वो असराहनीय जो योगदान है, मैं मेरी नजरों में ये मानती हूँ। क्योंकि अगर वो उनका साथ नहीं देती या जिस प्रकार से वो उनके साथ हर चीज में उनके साथ रही, क्योंकि अगर हम अपने ग्रामीण परिवेश की अगर हम बात करें या नॉर्मल तरीके से भी, मैं एक बिल्कुल धरातल की अगर मैं बात करना चाहूंगी तो, क्योंकि अगर कोई इस प्रकार का कार्य करता है, निस्वार्थ भाव से करता है, तो मैं मानती हूँ कई बार महिलाएं साथ नहीं देती हैं, वो घर में लड़ाई झगड़े होते हैं कि आपको क्या आवश्यकता है। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने जीवन संगनी के तौर पर जिस प्रकार से साथ दिया, वो बहुत ही, जिनका शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते, मैं मानती हूँ। और मेरा एक मानना ये भी है कि राष्ट्र के निर्माण की बात हो, चाहे परिवार के निर्माण की बात हो या समाज के निर्माण की बात हो, जितना नेतृत्व महिलाएं कर पाती हैं, जितना सहयोग अगर वो दे पाती हैं साथ में, पुरुषों के साथ में, तो मेरा मानना ये है कि समाज ज्यादा तेजी के साथ जो है वो उन्नति करता है। तो उनका भी बड़ा अच्छा योगदान रहा है। और मानव अंकल जी को मैं इसलिए वापिस से धन्यवाद भी देती हूँ और इनके श्री चरणों में नमन भी करती हूँ कि इनके जैसे सुपुत्र जो अपने जिस प्रकार की उनके साथ एक ये मिस हैपनिंग जिस प्रकार की बेटे को लेकर के हुई, उसके बाद उनके भी स्मृति के अंदर वो इस प्रकार का प्रोग्राम करते हैं, अपने पिताजी की और माताजी की स्मृति में इस प्रकार का प्रोग्राम करते हैं, तो जाहिर सी बात है ये ऐसे प्रोग्राम हमारे समाज को एक नई दिशा देते हैं, प्रेरणा देते हैं। आप जैसे, हम जैसे लोगों को प्रेरणा देते हैं कि हम अपने समाज में और भी अच्छा कार्य करें। तो मैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित, और नारनौल की इस धरती के ऊपर इस प्रकार का सम्मान अगर मुझे मिला है तो मैं उसमें भी ज्यादा गौरवान्वित महसूस करती हूँ, क्योंकि मेरी जन्म स्थली यहाँ पर है। तो मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूँ, आप सभी के श्री चरणों में पुनः पुनः नमन करती हूँ कि आप सभी के बीच में मैं आई और मुझे काफी अच्छा अनुभव ये मिला कि हम किस प्रकार से छोटे छोटे कार्य अपने समाज के अंदर कर रहे हैं। मेरा मानना ये है कि शायद हम लोगों से ही जो हम समाज में जिस प्रकार के कार्य हम लोग कर रहे हैं, शायद यही चीज है जो सृष्टि को बैलेंस करके चल रही है। जिस प्रकार का आज माहौल और जिस प्रकार का आज वातावरण है, उसको अगर देखें तो आप सभी जो है वो काबिले तारीफ हैं। आप अपने क्षेत्र में जो भी कार्य कर रहे हो बहुत अच्छी कर रहे हो, और आप सभी के बीच में आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय। नारनौल है ही गजब का शहर, जल में महल, महल में जलना, छत्ता शहद से खाली। जल में महल, महल में जलना, छत्ता शहद से खाली, और बिना दुकानों की मंडी देखो, पुरानी मंडी में दुकान नहीं, बिना दुकानों की मंडी देखो, गुंबज है निराली,
और मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे ने साथ साथ रौनक है, नारनौल है शहर अनोखा अद्भुत गौरवशाली। ये बहुत गौरवशाली शहर है जो लगातार अपनी बेटियों के माध्यम से, अपने बेटों के माध्यम से राष्ट्र को अपनी सेवा समर्पित करता है। ऐसी ही इस क्षेत्र की एक बेटी हम सबको गौरवान्वित किया है। एक बार जोरदार कर्नल ध्वनि के साथ हम सम्मान करें नीरू यादव जी का। और अब हमारे बीच में एक ऐसी वैश्विक विभूति जिन्हें सम्मानित कर हम स्वयं को सम्मानित महसूस कर रहे हैं। उनको सुनना अपने आप में एक बहुत ही गजब का अनुभव है। और डॉक्टर विकास जी की एक बात जो हमेशा मेरे दिमाग में रहती है, आप मुस्कुराते बहुत गजब है और इनकी जो मुस्कुराहट है वो हमेशा वर्षों तक आपको याद रहेगी। पिछले साल से भी मैंने देखा था कि बहुत गजब, आप हमेशा प्रसन्नचित्त रहते हैं। ये एक बड़ी खूबी ओजस्वी वक्ता है, सदा प्रसन्नचित्त रहते हैं, अंतिम व्यक्ति के साथ लगातार जुड़ाव रखने का प्रयास करते हैं इतनी व्यस्तताओं के बाद भी। मेरे ख्याल से 5 लाख फोन इनके पास आए होंगे जब आप साहित्य अकादमी के अध्यक्ष बने, और उनके प्रति उत्तर देना कितना मुश्किल काम रहा होगा। जितना अपने मतलब जानकारी का आधार पर रहा हूँ, जितना काम विकास जी किया तो मैं निर्णायक रहा हूँ, प्रदेश साहित्य अकादमी का, केंद्रीय साहित्य अकादमी का निर्णायक रहा हूँ, ज्ञानपीठ का रहा हूँ। लेकिन जितना काम इन्होंने किया है इतना मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी किसी इलेक्शन में नहीं किया। साहित्य अकादमी का सौभाग्य है कि उन्हें विकास जी जैसे निर्देशक मिले, इसे दूसरी टर्म में नहीं मिला। तो ऐसे विशिष्ट विभूति को सुनने का अवसर आज हम लोगों को मिल रहा है। बहुत ही सम्मान के साथ में आदरणीय को आमंत्रित करना हो डॉक्टर विकास दवे जी। हमारा भी सौभाग्य है कि जो आपके माध्यम से विभूतियों के दर्शन हो रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि उनका बच्चा कोई छोटा सा भी काम कर ले, सामान्यतया बड़ों का ये स्वभाव रहता है कि छोटे बच्चों को प्रोत्साहन देना है, तो फिर उस छोटे से काम पर भी हम लोग तो, मैं चूँकि बाल साहित्य का और बाल मनोविज्ञान का विद्यार्थी हूँ, इस तरह के दृश्य सामान्यतया भारत के प्रत्येक परिवार में हमने देखे होंगे कि बच्चा अगर सोफा पकड़ करके चल रहा है बाल्यकाल में, शिशु अवस्था में, और सोफा छोड़ करके 2 कदम अगर वो चल ले, सारे घर के दादा दादी ताऊ चाचा सब तालियां बजाते हैं। मुझे लगता है कि वो वैसा ही कुछ मेरे साथ भी हो रहा है। बहुत बड़ा कुछ ऐसा काम किया है वैसा नहीं है। मंच पर आज हम सबका सौभाग्य है कि वर्षों से जिनका मार्गदर्शन हम सब लोगों को प्राप्त हो रहा है, परम आदरणीय कुलदीप चंद जी अग्निहोत्री अपने वैचारिक अधिष्ठान पर सतत रूप से दृढ़ रहते हुए राष्ट्रीय चेतना, सांस्कृतिक चेतना को लेकर के प्रचुर मात्रा में लेखन करने वाले, और विशेष करके अकादमिक क्षेत्र में उनकी जो उपलब्धियां हैं, मैं आपको धर्मशाला के कुलपति और यहाँ की सभी अकादमियों में उपाध्यक्ष के रूप में मार्गदर्शन, कई सारी बातें परिचय में ध्यान में आई होगी, लेकिन उन सबसे हटकर एक बहुत ही संवेदनशील साहित्यकार के रूप में मुझे लगता है कि श्रद्धेय कुलदीप चंद जी अग्निहोत्री का इस मंच पर होना ही हम सब लोगों के लिए एक बड़ी आश्वस्ति देता है। मैं उनकी उपस्थिति को पूरी विनम्रता से प्रणाम कर रहा हूँ। सुमेर सिंह जी द्वय अब यहाँ पर उपस्थित हैं, और मुझे थोड़ा सा प्रारंभ में भ्रम हो रहा था कि सुमेर सिंह जी तो मैंने कहा एक क्या गड़बड़ होगा, तो फिर मैंने एक सुमेर सिंह जी से धीरे से पूछ ही लिया। मैंने कहा कि मैं एक बार इनका सुमेर सिंह जी नाम ले रहे थे, कहीं पंकज जी जैसे संचालक कभी गलती नहीं कर सकते, ये तो पक्की बात है। लेकिन दोनों सुमेर सिंह जी की उपस्थिति को भी प्रणाम, तिवारी जी की उपस्थिति को प्रणाम, और पंकज जी को तो निस्संदेह बहुत सारा धन्यवाद। इतना सुंदर संचालन दूसरी बार मैं उनको सुन रहा हूँ। यहाँ से पहली बार जब गया था तो मैंने बहुत सराहना की थी कि अच्छा संचालन कई बार लंबे हो चुके कार्यक्रम को भी बड़ा सरस बना देता है। पिछली बार भी अनुभव किया होगा, आज भी आप लोगों को लगा होगा, क्योंकि वर्ष में 1-2 बार ये कार्यक्रम होते हैं तो आयोजकों के मन में कुछ मोह होते हैं कि ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, बाकी सब लोगों का भी समावेश हो जाए, और फिर मानव जी जैसा कोई व्यक्ति हो, मानव जी का गढ़न कैसा हुआ होगा, कई बार मैं सोचता हूँ। आज के उत्सव मूर्ति कहूंगा तो मुझे लगता है कि उस विशेषण से मानव जी के साथ अन्याय हो जाएगा। उनको उत्सव पुरुष कहना चाहिए। उत्सव मूर्ति कहेंगे तो मूर्ति तो निश्चल होती है, ये तो लगातार सक्रिय रहने वाले व्यक्ति है। तो
मानव जी के चरणों में भी प्रणाम कर रहा हूँ। वास्तव में आज जिनकी स्मृति में मुझे ये जो सम्मान दिया गया, उस सम्मान को लेते समय मैं अनुभव कर रहा था कि मानव जी और छोटी दीदी भी बाहर बैठी हुई है, बातचीत हो रही थी, सब लोग कितने सौभाग्यशाली रहे होंगे। सामान्यतः हम सब लोग परिवारों में पिता से पिता की तरह प्यार मिलता है, स्नेह मिलता है, उनका अपना एक स्वभाव होता है, नारियल की तरह हम सब लोग कहते भी हैं। माँ का स्वभाव अपने प्रकार का मृदुल, एकदम तरल झरने की तरह बहता हुआ नदी की जैसा प्रवाहमान। लेकिन ये परिवार कितना सौभाग्यशाली है कि जब यह परिवार पिता के रूप में जिस व्यक्ति को देखता होगा, उनका नाम माता दी, और माँ के रूप में जिस मूर्ति को दर्शन करते थे वे पिता की तरह मूर्तिमान। इन्हें मूर्ति देवी और माता दी दोनों में मुझे ऐसा लगता है कि दोनों में दोनों प्रकार के गुण रहे होंगे। वात्सल्य, ममत्व ये पिताजी में कठोर अनुशासन के साथ रहा होगा, तो संभवतः माँ में भी माँ की तरलता के साथ एक अनुशासन की कठोरता निश्चित तौर पर रही होगी। तभी तो स्वतंत्रता संग्राम में दोनों मिलकर के साथ साथ इतना अवदान दे पाए। इस सम्मान के लिए केवल मैं आभार व्यक्त करते हुए इतना ही कहना चाहता हूँ। विज्ञान के जो विद्यार्थी रहते हैं हम सब लोग, तो हमको पता है कि किसी भी उपग्रह को जब अंतरिक्ष में छोड़ना होता है, अंतरिक्ष में अपनी कक्षा में स्थापित हो जाने के पश्चात वो चूंकि उस गुरुत्वाकर्षण से मुक्त हो चुका होता है, जो लगभग 300-350 किलोमीटर की परिधि में गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का रहता है, उससे मुक्त होकर के जब अंतरिक्ष में चला जाता है तो फिर निर्वात में वो कुशलता से अपनी कक्षा में लगातार भ्रमण करता है, कभी कभी तो सैकड़ों वर्षों तक। लेकिन उस भ्रमण कक्षा तक भेजने के लिए कुछ प्रयासों की आवश्यकता होती है। आज जो सम्मान आप सबने मुझे दिया है, दरअसल ये वो फ्यूल का काम करेगा जो एक रॉकेट को उस निर्वात तक पहुंचाने के लिए आवश्यक होता है। और इसलिए जितना काम हुआ है, श्रद्धेय मानव जी ने उल्लेख किया, वह सब वाग्देवी की कृपा है, ईश्वर की असीम अनुकंपा है कि वो कुछ कर पाए। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह के काम तो जो भी कुर्सी पर रहते हैं वो सब करते हैं। पूर्ववर्ती निदेशकों ने रास्ता बुहारा होगा तब तो मेरे जैसे बच्चे को उस पर दौड़ने में सुविधा रही। लेकिन ये बात निश्चित है कि इस समय साहित्य समाज में जिस तरह से मूल्यों का क्षरण हुआ है, और मैं केवल साहित्य समाज का नाम लेकर के आप कहेंगे कि हम सब लोग बैठे साहित्य के अनुरागी हैं, साहित्य धर्मी हैं, अनेक लोग इसमें से स्वयं लेखन पढ़न स्वाध्याय में लगे हुए हैं। मैं अपने आप को हम सब लोगों को लांछित नहीं कर रहा। दरअसल ये जो क्षरण हुआ है मूल्यों का, ये पूरे समाज में हुआ है। ऐसा नहीं है कि कहीं साहित्य में ही विकृति आई है। अन्यथा हम लोग कई बार, पंकज जी हमारे बहुत अच्छे कवि हैं, हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं साहित्य के नाम पर। हमको कई बार लगता है कि कवि यानी कौन? तो कवि यानी वो जो भूषण जो है, वो जब पालकी से आए तो उन्होंने कहा कि मेरी एक शर्त है कि तुम्हारे राजा छत्रसाल जो है वो आकर के मेरी आगवानी करे जब मैं पालकी से उतरूं। इतना स्वाभिमान, इतना आत्मविश्वास। और जब छत्रसाल के महल के द्वार पर उतरे तो उन्होंने कहा कि सामने राजा दिखाई नहीं दे रहे आगवानी में। तो जो 4 लोग पालकी लगा करके चल रहे थे, पीछे से उस व्यक्ति ने पालकी रखी और आगे आकर के प्रणाम किया और कहा कविवर मैं ही छत्रसाल। हम तो मोहित हो गए। हमको लगा कि छत्रसाल जिसकी पालकी को उठाता है उस कवि की परंपरा के हम सब लोग, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हमारे पुरखे कहकर के गए कि संतन को सीकरी से क्या काम। लेकिन आज का साहित्यकार क्या करता है? श्रद्धेय कुलदीप चंद जी अग्निहोत्री इस बात को अनुभव करते हैं, मैं इस बात को अनुभव करता हूं। वही काम नहीं होगा तो भी राज्य की राजधानी, केंद्र की राजधानी में रोज 2 चक्कर लगाना ये साहित्यकारों का आम काम है। उस परिस्थिति में हम ये कल्पना करते हैं कि आज के युग में वही छत्रसाल आकर के हमारी पालकी को कंधा देगा। मुझे लगता है कि हम बहुत बड़ी भ्रांति में जी। यदि राष्ट्र देवता, समाज देवता की आराधना में अपनी लेखनी को हमने झोंका नहीं, समर्पित नहीं किया, तो ये लेखनी व्यर्थ हो जाएगी। ये जीवन मूल्यों का क्षरण, मैंने कहा, केवल साहित्य जगत में हुआ ऐसा नहीं, समाज क्षेत्र में कहां तक हम पहुंचे। आज हम सब लोगों को कितने गौरव की अनुभूति हो रही है कि अपने माताजी पिताजी की स्मृति में आदरणीय मानव जी प्रतिवर्ष कार्यक्रम करते हैं, वर्षों से कर रहे हैं। 28 वर्ष उनको भौतिक देह को त्यागे हो गए,
लेकिन एक पुत्र आज भी उनके प्रति अपनी श्रद्धा के प्रकटीकरण के लिए प्रतिवर्ष इस प्रकार का आयोजन करता है। ये क्या है? ये दरअसल भारत की इस मिट्टी ने हमको जो मूल्य दिए थे वो जीवन मूल्य है। केवल 16 दिन के श्राद्ध में उनका श्राद्ध संपन्न कर लेना, धूप दे देना, गाय कुत्ते को रोटी डाल देना, ये केवल अपने पुरखों के प्रति दायित्व का निर्वहन नहीं है, बल्कि समाज के लिए उनकी स्मृति में कुछ करते रहना। मुझे लगता है कि ये उनके प्रति सच्ची श्रद्धा और सच्चा श्राद्ध दोनों है। इसलिए हम लोगों को अपने पुरखों की स्मृति में सामाजिक जीवन में काम करने वाले कितने सारे, अभी नीरू जी बता रही थी, बाकी सब लोग, मुकेश जी सेवा भारती से जुड़े हुए हैं, सब लोग जब बातचीत कर रहे थे, मधुर जी ने बताया कि कैसे एक अपराधग्रस्त क्षेत्र को उन्होंने मंदिर में परिवर्तित कर दिया। मुझे लगता है कि इस तरह के कामों को करने वाले लोगों की आवश्यकता समाज में है और इस तरह का काम करने वाले, सम्मान करने वाले लोगों की भी आवश्यकता है। आप यदि अच्छे कामों को प्रतिसाद नहीं देंगे तो आप तय मान करके चलिए कि इस तरह का अच्छा काम करने वाले लोग वैसे ही कम हो गए हैं, धीरे धीरे और कम हो जाएंगे। अखबारों के पन्ने रंगे पड़े हैं, 85 वर्ष का वृद्ध नवजात बालिका के साथ कदाचरण कर रहा है, कहीं युवाओं ने बुजुर्ग माता के साथ कदाचरण किया है, कहीं चेनें लूटी जा रही, ये सब तो पर्याप्त हो रहा है। लेकिन मेरा ऐसा आग्रह है कि क्या सचमुच भारतीय समाज ऐसा ही है क्या? भारतीय समाज वो नहीं है। दरअसल भारतीय समाज की संकल्पना करते समय हम सब लोगों को एक प्रतीक ध्यान रखना चाहिए। अगर एक 100 लीटर का स्वच्छ जल का पीने योग्य पानी का कड़ाव रखा है, कोई भी आकर के उसमें से एक चुल्लू पानी पी सकता है, ये भारतीय समाज है। लेकिन आप एक आधी कटोरी तेल उस पर डाल दीजिए, क्या होगा? वो तेल बड़ी तेजी से ऊपर परत पर ऐसा फैलेगा कि आपको लगेगा कि इस कड़ाव में 100 लीटर शुद्ध जल नहीं, 100 लीटर तेल भरा हुआ है। ये जो आधी कटोरी तेल है, ये वो लोग हैं जिनकी बातचीत में अभी अखबारों के पन्नों के लिए कर रहा है। लेकिन ये जो 100 लीटर पीने योग्य पानी का जो कड़ाव है, ये वो लोग हैं जिनको मानव जी ने आज सम्मानित किया। इनके अस्तित्व को स्वीकृति देना एक आश्वस्ति जगाता है समाज के मन में कि आने वाले समय में शेष समाज को किस दिशा में जाना है। हम लोग कई बार कहते तो है मजाक में, मैं चूंकि आप सबके बीच में अवस्था में सबसे छोटा हूं, साहस से उल्लेख कर रहा हूं, हम कहते तो है महाजन गता स पंथ, पर प्रमोद महाजन की प्रवीण महाजन ये तय नहीं करता। हमने दरअसल समाज को दिशा देने वाले लोग कौन हैं, कौन लोग हैं जो वास्तव में समाज के बारे में अच्छा सोचते हैं, उन लोगों को अच्छा प्रतिसाद देना। मानव जी तो यहाँ पर पिताजी माताजी की स्मृति में इतना सुंदर कार्यक्रम कर रहे हैं, तो 2 घटनाक्रम हम लोगों ने इसी देश में देखे। आशा साहनी मुंबई में एक फ्लैट में मृत्यु को प्राप्त हुई, करोड़ों का पैकेज कमाने वाला बेटा आया, 6 महीने बाद मास्टर चाबी से जब फ्लैट को खोला तो बंगले में क्या था? कीड़े उनके मृतदेह के मांस को, त्वचा को, सबको खा करके विदा हो चुके थे, केवल एक अस्थिपंजर इंटरनेट पर फोटो डला हुआ है। 2 बुजुर्ग दंपत्ति मुंबई की सड़कों पर रोते हुए फुटपाथ पर बैठ करके सैकड़ों चैनल के सामने ये कह रहे हैं कि हमारी इतनी अथाह संपदा थी, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बेटी दामाद और बेटे बहू ने मिलकर के हमको घर से बाहर कर दिया। ये तो सौभाग्य था कि उन व्यक्ति ने मुंबई की जिस 5 स्टार होटल का उद्घाटन किया था, उस 5 स्टार होटल के मालिक ने कहा कि आप जब तक धरती पर हैं तब तक आपके लिए कमरा इस होटल में सुरक्षित है, आप चिंता मत करिए। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आखिरकार यह काम करने वाली वो संतानें कौन थी? किसी झुग्गी झोपड़ी से नहीं आई थी, किसी निम्न मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग नहीं, अत्यंत उच्च वर्ग से रेमंड कंपनी के मालिकों ने यह किया था। सिंघानिया दंपत्ति सड़कों पर घूम रहे थे रोते हुए। उस युग में यदि आज रामनिवास मानव जी और आदरणीय भाभी जी सचमुच यह काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसे कामों को केवल प्रणाम करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि हम सब लोग मिल करके मानव जी के प्रति न केवल श्रद्धा प्रकट करें, बल्कि शेष समाज को बताएं कि सचमुच माता पिता के प्रति भारतीय श्रद्धा ऐसी होती है जो उनके भौतिक देह त्याग देने के 30-3 दशक पूरे हो जाने के बाद भी लगातार प्रकट होती रहती है। निश्चित तौर पर इस भाव को हम सब लोग जानते भी हैं। अभी बार बार पंकज जी ने भी उल्लेख किया, अभी नीरू जी ने भी बताया कि श्रद्धेय रामनिवास मानव जी के साथ एक दुर्घटना घटी। दोनों
श्रद्धेय भाभी जी भी यहाँ पर हैं। कहने को निश्चित तौर पर हम सब लोग कहते हैं कि हम भी आपके पुत्र हैं, पुत्र जैसे हैं। आप इस दुख को अनुभव न करें, ईश्वरीय जैसी भी व्यवस्था थी उसको स्वीकारना चाहिए। लेकिन अंततः हम सब लोगों को ये ध्यान में आता है क्या कि अपने युवा पुत्र को खोने के बाद समाज में हम सब लोगों ने अवसादग्रस्त होकर निराशा में जाते माता पिता तो सैकड़ों हजारों देखे होंगे। ये एक दंपति आखिरकार इतना बड़ा उदाहरण कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं समाज के सामने कि अपने दिवंगत पुत्र की स्मृति को भी जीवंत बनाए रखते हुए उनकी स्मृति में भी आने वाले समय में देश और समाज के लिए ठीक उसी प्रकार का काम करें जैसे हमारे मनोमुक्त करते थे। ऐसा काम करने वाले युवाओं को प्रोत्साहित करना, ये काम हम सब लोगों को आसान लगता है क्या? अपनी बात को बहुत लंबा करना नहीं चाहता, समय हो रहा है और मुझे यहाँ से बहुत जल्दी इसलिए रवाना होना है क्योंकि मेरी ट्रेन का भी समय है और खूब लंबा समय लगना है अभी निजामुद्दीन तक जाने के। लेकिन अपनी बात को समाप्त करते हुए केवल इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि ईश्वर ने दरअसल साहित्य, कला, इन क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को एक अतिरिक्त ऊर्जा दी है, एक अतिरिक्त क्षमता दी है। इस बात को आप लोग कभी बारीकी से सोचकर अनुभव करेंगे। आपको एक तो उदाहरण देता हूं। जगजीत सिंह और चित्रा सिंह बहुत अच्छे गायक थे। जगजीत सिंह की आवाज के हम में से कौन फैन नहीं? युवा पुत्र की मृत्यु के बाद चित्रा सिंह ने उसी दिन घोषणा कर दी कि ईश्वर ने मुझसे एक प्रकार से मेरी आवाज छीन ली, अब जीवन में दोबारा कभी नहीं गाऊंगी। चित्रा जी भी धरती पर हैं, गाया नहीं दोबारा उन्होंने, अपनी उस मधुर आवाज को उन्होंने हमेशा के लिए खो दिया। ये तो सामान्य बात थी। लेकिन कलाकार कैसा होता है? जगजीत सिंह जी से जब एक पत्रकार ने पूछा कि चित्रा जी ने तो घोषणा कर दी कि मैं गाएंगी नहीं, स्वाभाविक है, मां है, आप क्या सोचते हैं? जगजीत सिंह जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि सरस्वती माँ को, वाग्देवी को, ईश्वर को ये लगा कि मेरी आवाज में अभी उतना दर्द नहीं आ पाया, इसलिए इसको इतना बड़ा कष्ट दिया जाए कि इसकी आवाज में साक्षात वो दर्द उतर कर जाए। और उसके बाद जगजीत सिंह जी ने जो गीत गाए, मुझे लगता है कि जगजीत सिंह जी का वह गीत गाना, निराला ने युवा पुत्री को खोया, ईश्वर का इतना बड़ा श्राप कह सकते हैं। लेकिन निराला ने क्या किया? सरोज स्मृति जैसी अमर रचना सौंप दी देश को, समाज को, ईश्वर को। मैं कई बार अनुभव करता हूं कि ये जो साहित्य कला क्षेत्र के लोग हैं, चाहे वो निराला हो, जगजीत सिंह हो, ये सब लोग दरअसल उस प्रतीक को ध्यान में रख करके काम करते हैं। उनको लगता है कि ईश्वर एक कंधे पर सुख, एक कंधे पर दुख की झोली लेकर के घूम रहा है। सुख और दुख प्रत्येक मनुष्य को देता रहता है, लेकिन ये विशिष्ट लोग ऐसे लोग हैं जो ईश्वर के द्वारा दुख का उपहार देने के बाद भगवान को कहते हैं कि हम तो आपके बच्चे हैं। बच्चे जब जन्म दिवस मनाता है तो अपने सारे शेष साथियों को, और जो उसको उपहार देता है उसको भी रिटर्न गिफ्ट देता है बच्चा। तो प्रभु, हम तो आपके बच्चे हैं, आपने हमको कष्ट का उपहार दिया है, कृपा करके एक रिटर्न गिफ्ट तो लेते जाइए मेरी ओर से। और ये रिटर्न गिफ्ट कभी जगजीत सिंह की आवाज के रूप में होता है, तो कभी सरोज स्मृति के रूप में होता है, और यहाँ साकार रूप से नारनौल में मनोमुक्त मानव स्मृति न्यास के रूप में होता है। मानव जी को प्रणाम करते हुए, प्रिय मनोमुक्त की स्मृतियों को प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ। सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। डॉक्टर विकास दवे जी के बाद बोलना कोई बहुत आसान नहीं है, तो निश्चित रूप से निशब्द होने बहुत गंभीर और गहरा विश्लेषण आपने किया। मानव जी के प्रति जो प्रेम आपके हृदय में है वो दिख ही रहा है कि इतने बहुत व्यस्त कार्यक्रम में से आपने समय निकाला और आप इस पवित्र पावन भूमि पर पधारे। और निश्चित रूप से ये उसी परंपरा को श्रेष्ठतम सोपान प्रदान करने के लिए है। महादेवी वर्मा कहती है कि मुझ में चीर दुख, तुझ में चीर सुख, कैसे होगा प्यार, वो पागल संसार। तो संसार में बड़ी विचित्र स्थितियां रहती हैं। अपने पास लगातार ऐसा कष्ट रखकर भी समाज को श्रेष्ठतम देना, हम चर्चा कर रहे थे, आसान नहीं है। तो एक बार जोरदार अभिनंदन हम माननीय
डॉक्टर विकास दवे जी का करें। और अब आज माननीय डॉक्टर हेमचंद लहरिया जी को जो सम्मान दिया जाना है, कुलपति अटल बिहारी वाजपेयी हिंदू विश्वविद्यालय भोपाल मध्य प्रदेश, और पुरस्कार भी हम माननीय डॉक्टर विकास दवे जी को सौंप रहे हैं और उनसे निवेदन करेंगे कि यह पुरस्कार माननीय श्री हेम सिंह लहरिया